ये है वीवर टाइम्स, आपकी समस्या, आपकी आवाज। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इजरायल की आलोचना करने के लिए फिलिस्तीनी मूल की कांग्रेस की एकमात्र सदस्य रशीदा तलीब पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। 22 डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को हाँ में वोट दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि तालेब का इजरायल को रंगभेदी शासन के रूप में वर्णित करना आतंकवाद की वकालत था, जबकि नदी से समुद्र तक फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे को यहूदी विरोधी करार दिया गया था। रशीदा तालिब ने कहा कि मैं कांग्रेस में सेवारत एकमात्र फिलिस्तीनी अमेरिकी हूं और मेरे दृष्टिकोण की यहां पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। मुझे चुप नहीं कराया जा सकता और मैं आपको या किसी और को मेरे शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करने की इजाजत नहीं दूंगी। लोग भूल जाते हैं कि मैं डेट्रॉइट शहर से हूं, जो देश का सबसे खूबसूरत काला शहर है, जहां मैंने सत्ता के सामने सच बोलना सीखा, भले ही मेरी आवाज कांपती हो। मुझे धमकाने या निंदा करने की कोशिश काम नहीं करेगी, क्योंकि युद्ध विराम के लिए यह आंदोलन एक व्यक्ति से बहुत बड़ा है। यह हर दिन बढ़ रहा है। हमारे देश भर में लाखों लोग हैं जो नेतन्याहू के अतिवाद का विरोध करते हैं और हमारी सरकार की देखादेखी कर चुके हैं। सामूहिक दंड और मांस को हड्डी तक पिघलाने वाले सफेद फास्फोरस बमों के उपयोग का समर्थन करते हैं। वे हमारी सरकार को देखते हुए काम कर रहे हैं। मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, बिजली और चिकित्सा देखभाल में कटौती का समर्थन करते हुए, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे नहीं मानते कि युद्ध अपराधों का जवाब अधिक अपराध हैं। फिलिस्तीनी जीवन को स्वीकार करने से कांग्रेस और प्रशासन का इनकार मेरी आत्मा पर आघात कर रहा है। 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अधिकांश बच्चे थे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी आलोचना हमेशा इजरायली सरकार की रही है और नेतन्याहू की हरकतें। लोगों और सरकारों को अलग करना जरूरी है। कोई भी सरकार आलोचना से परे नहीं है। यह विचार की सरकार की आलोचना की जा रही है। इजरायल यहूदी विरोधी है और एक बहुत ही खतरनाक राष्ट्रपति है, और इसका उपयोग हमारे देश भर में मानवाधिकारों के लिए बोलने वाली विभिन्न आवाजों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपको एहसास है कि चैम्बर के बाहर के लोगों के लिए यह कैसा होता है? अभी अपनी ही सरकार को व्यथित होकर सुन रहे हैं। उन्हें अमानवीय बनाना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनने के लिए हमने चुनाव में मदद की और मरने वालों की संख्या पर विवाद किया, क्योंकि हम मृत बच्चों और मलबे के नीचे माता-पिता के वीडियो के बाद वीडियो देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि बढ़ते घृणा अपराध से डरना कैसा होता है? यह जानने के लिए कि इस्लामोफोबिया और यहूदी विरोधी भावना हम सबको कैसे कम सुरक्षित बनाती है। और चिंता करें कि आपका अपना बच्चा उस भयावहता से पीड़ित हो सकता है जो इलिनोइस में 6 वर्षीय वाडिया की मृत्यु हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे यह कहना पड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग डिस्पोजेबल नहीं हैं। हम अन्य लोगों की तरह ही इंसान हैं। मेरी दादी की तरह मेरा शहर भी सभी फिलिस्तीनियों की तरह अपना जीवन आजादी के साथ जीना चाहता है। गरिमा हम सभी पात्र हैं। जीवन बचाने के लिए आवाज उठाना, आस्था का कोई भी मामला हो, जातीयता का कोई भी मामला हो, इस मामले में विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीनियों और इजरायली बच्चों की चीखों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिलिस्तीनियों की चीखें आप सभी से अलग क्यों हैं। हम अपनी साझा मानवता को कम नहीं कर सकते। मैं इजरायल में, फिलिस्तीन में, पूरे अमेरिका में अधिवक्ताओं की आवाज सुनता हूं और दुनिया भर में शांति के लिए। मैं इजरायल में जीवित बचे साहसी लोगों से प्रेरित हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, फिर भी हिंसा को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं। मैं देश भर में अनगिनत यहूदियों, अमेरिकियों के साथ शांति आंदोलन के लिए सड़कों पर मौजूद लोगों का आभारी हूं। खड़े होकर प्यार से कह रहा हूं, हमारे एनएमई में नहीं, हम महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के तत्काल वितरण के लिए युद्ध विराम का आह्वान करना जारी रखेंगे। गाजा को डोट
सभी बंधकों की रिहाई और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए और प्रत्येक अमेरिकी की घर वापसी के लिए हम वास्तविक खोई हुई शांति के लिए काम करना जारी रखेंगे, जो मानवीय अधिकारों और सभी लोगों और केंद्रों की गरिमा को बरकरार रखे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को हिंसा के डर से पीड़ा में न जीना पड़े।